एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर और टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोस मिलते हैं आप सभी को। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्रांसलेशन गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 60 के सॉल्यूशन को लेकर के, जो कि एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज और जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। एडवांस लर्नर्स का अर्थ होता है कि ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का, कोई ऊपर लेवल नहीं होगा यदि आपने इससे पहले के एक्सरसाइजेज बना लिए होंगे। जैसे ये 60 है तो इससे पहले का 59 भी एडवांस लर्नर्स था, उसके पहले का जो भी एडवांस लर्नर्स रहा और उसके बीच का जो एक्सरसाइज है उसे आप देख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, उसके लिए मैंने जो है वो वीडियो, अभी तो आपको ऊपर 58 का लिंक नज़र आया होगा, उसके बाद प्लेलिस्ट में ये है जिसमें कि मैंने पूरे 1 से लेकर 59 तक के एक्सरसाइजेज़ के वीडियोस जो है वो डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के सारे एक्सरसाइजेज़ के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ऑक्सफोर्ड जूनियर ग्रामर के भी सारे एक्सरसाइज अपलोड हो चुके हैं, उसमें भी करेंट ग्रामर का चल रहा है। चलिए तो अब शुरू करते हैं इसको। और इसमें है कि राम का भाई अच्छा है लेकिन राम की बहन अच्छी नहीं है। देखने में बड़ा लगे तो ऐसा नहीं, उसको आराम से पार्ट वाइज तोड़िए। राम का भाई तो राम्स ब्रदर इज़ गुड, लेकिन राज की बहन अच्छी नहीं है, बट राज सिस्टर इजंट गुड, वैसे इज़ नॉट गुड भी लगा सकते हैं, या ऐसे भी बना सकते हैं द ब्रदर ऑफ राम इज़ गुड बट द सिस्टर ऑफ राज इज़ नॉट गुड। ऐसे ऑफ करके बनाना या अपॉस्ट्रोफी एस करके बनाना। तो बता दें, यदि 2 पर्सन की बात हो जैसे राम और भाई, तो इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना ही बेस्ट माना जाता है। दोनों निर्जीव हो, जैसे मान लीजिए कि भारत की राजधानी था द कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन जब एक हो सजीव या व्यक्ति और दूसरा हो निर्जीव यानी वस्तु, तो उसमें दोनों में से कोई का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम की कलम द पेन ऑफ राम भी हो सकता है और राम्स पेन भी हो सकता है। अगला है, इस नदी का पानी अच्छा नहीं था क्योंकि यह गंदा था। द वाटर ऑफ दिस रिवर वॉजंट या वॉज नॉट गुड बिकॉज इट वॉज डर्टी। बढ़ेंगे आगे, और अगला है आपका, क्या पटना की जलवायु लाभदायक नहीं है? क्या हो जाएगा? इजंट द क्लाइमेट ऑफ पटना यूजफुल, है ना। पटना की जलवायु अच्छी है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज़ गुड। सीता की सुंदरता चांद की सुंदरता के बराबर है। सीताज ब्यूटी या द ब्यूटी ऑफ सीता भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू द ब्यूटी ऑफ द मून। भारत का भविष्य स्पष्ट नहीं था क्योंकि भारत गुलाम था। द फ्यूचर ऑफ इंडिया वॉजंट क्लियर, ये पहले की बात हो रही है, या वॉज नॉट क्लियर बिकॉज इंडिया वॉज स्लेव, है ना, गुलाम था, या डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें जो है प्रिंटिंग में आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा होगा, परंतु अब भारत का भविष्य स्पष्ट है ना। क्या हो जाएगा? बट नाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ क्लियर, है ना। यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ इसका, बट से दोनों मिक्स हो गया हुआ है। बट नाउ द नहीं तो आप सुन सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, तो मैं उतना साफ नहीं लिखा पा रहा है। आप लोगों का सहयोग रहा तो आने वाले कुछ दिनों में वो मैं राइटिंग पैड आता है, थोड़ा महंगा आता है, वो लेकर के तो उस पर लिख दूंगा तो फिर क्लियर कॉपी की तरह आएगा। तो बट नाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ क्लियर, है ना, फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मोहन का दोस्त एक एमपी का दोस्त था। फिर वही वाली बात जो उधर मैंने कहा था, एक न एक को जो है आपको ऑफ में लगा देना होगा यहाँ, क्योंकि 3 आ जाते हैं। मोहन्स फ्रेंड वॉज द फ्रेंड ऑफ एन एमपी। बच्चों का विकास स्पष्ट नहीं था। द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन या द चिल्ड्रंस डेवलपमेंट भी हो सकता है, वॉजंट क्लियर या वॉज नॉट क्लियर। बढ़ेंगे आगे, क्या पुस्तक की कीमत अधिक नहीं है? क्या हो जाएगा? इजंट या इज़ द प्राइस ऑफ द बुक नॉट। नहीं, यदि इजेंट लगाएंगे तो यहाँ लगाना होगा नॉट, बुक के बाद सब्जेक्ट के बाद लगता है। इज़ द प्राइस ऑफ द बुक नॉट हाई। फिर है, नहीं पुस्तक की कीमत अधिक नहीं है, नो द प्राइस ऑफ द बुक इजंट या इज़ नॉट हाई, क्योंकि, तो बिकॉज यह एक उपयोगी पुस्तक है, दिस इज़ या इट इज़ ए यूजफुल बुक। बढ़ेंगे आगे, अगला है, उसका विचार सही था लेकिन मैं गलत था। हिज आइडिया वॉज राइट बट आई वॉज रॉन्ग, है ना। फिर है, क्या यह तुम्हारा है? इज़ दिस योर्स। क्या एक एमएलए का बेटा एक एमएलए बनेगा? विल द सन ऑफ एन एमएलए बी एन एमएलए। यह निश्चित नहीं है, इट इज़ नॉट सर्टेन या इट इजंट सर्टेन। बढ़ेंगे आगे, और अगला है, कैसे एक एमएलए का बेटा एक एमपी बनेगा? हाउ विल द सन ऑफ एन एमएलए बी एन एमपी।
इस पुस्तक का रंग सफ़ेद क्यों है? वाई इज़ द कलर ऑफ दिस बुक वाइट? यह सफ़ेद है, इट इज़, या दिस इज़ वाइट, क्योंकि, बिकॉज यह सच्चाई का प्रतीक है, इट इज़ द सिंबल ऑफ ट्रूथफुलनेस। सच्चाई का ट्रूथफुलनेस होता है। ये वर्ड आप लोग रट लेंगे। देखिए जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सब आसान है। सबसे आसान भाषा यही है संस्कृत के बाद, है ना। लेकिन क्या है कि हम लोग ध्यान नहीं देते छोटी छोटी बातों पर, तो भारी लगने लगता है। वर्ड्स देखिए, किसी भी आप पंजाबी किसी को बोलते सुनते होंगे टीवी में, और सुन करके बहुत सारा साडा त्वाडा, साडे नाल रहोगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप सीखते होंगे। तो वहाँ पर क्या है, अब एक मजदूर भी जाता है वहाँ पर और कुछ दिन रहता है तो पंजाबी बोलना सीख जाता है। कोई ऐसे किसी और राज्य में जाता है, मणिपुर जाता है, वहाँ का मणिपुरी सीख लेता है। होता क्या है कि सुन करके वो कैसे एक एक वर्ड सीखता है। अच्छा, इस वर्ड को ये कहते हैं। बड़ा आदमी भी, बच्चा भी वैसे सीखता है। अच्छा, इस वर्ड को ये कहते हैं। बच्चा कैसे बोलना सीखता है? पहले कुछ पा बोला तो सब लोग उसको कहते हैं अच्छा हाँ बोलो बेटा पापा, है ना, पा वो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस, पहले पा बोलता है, फिर तो पा कुछ ऐसे करके। वैसे ही हम सब भी बच्चे बन जाए, स्टार्टिंग से ऐसे ध्यान देते चले तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। लर्नर क्या है, आप कोई नई भाषा सीख रहे हो, आप उसके लिए बच्चे हो, चाहे जिस उम्र में आपने शुरू की, ठीक है। फिर है तुम क्यों थके हो, वाई आर यू टायर्ड? तुम्हारा भाई कब तैयार था, वेन वॉज योर ब्रदर रेडी? आप धनी क्यों नहीं रहेंगे, वाई वोंट या विल नॉट यू बी रिच? फिर अगला, मैं समय के फैसले के लिए तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी फॉर द जजमेंट ऑफ द टाइम। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई थोड़ी देर से ही सही लेकिन ज़रूर देता हूँ। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट जरूर करें। कमेंट का मैं रिप्लाई देता ज़रूर हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।